My dear friends, I am भोपाल सर फ्रॉम बुलंदशहर. माई चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर. आज मैं आपको 10th क्लास CBSE बोर्ड चैप्टर 10 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम समझाने जा रहा हूँ. इसकी आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ. आप इसे अपने स्कूल का होमवर्क भी कर सकते हैं और परीक्षाओं में क्वेश्चनों को भी समझ सकते हैं. आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें. आगे स्टार्ट करते हैं. किसी भी एक्सरसाइज की जो समझने की बात है वो सबसे पहले बच्चे को रूल आने चाहिए. तो पहले मैं आपको 12.1 के रूल समझा रहा हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुने. रूल याद होने से एक्सरसाइज हल्की हो जाती है और ईजी समझ में आ जाती है. सबसे पहले मैं आपको 12.12.1 का स्टार्टिंग TSA, इसकी फुल फॉर्म है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल. LSA, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल. CSA, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. अब इसमें कुछ है थिंग्स है, सॉलिड्स हैं, उनके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ. पहला है क्यूबॉइड, इसे कहते हैं घनाभ. इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट होती है, जैसे घर में बॉक्स होता है. जिसका जो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो है 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL और इसकी इकाई CM स्क्वायर. LSA, यह लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ ऑफ घनाभ, ये 2 इंटू L प्लस B इंटू H. इसे चारों दीवारों को क्षेत्रफल भी कहते हैं. अब क्यूब घन, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये 6A स्क्वायर. इसके छः को 6 फेस सेम होते हैं. एक फेस का एरिया A/A स्क्वायर, तो 6 फेस होते हैं जो 6A स्क्वायर. इसमें का LSA ऑफ क्यूब, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी इसका 4 दीवार होती हैं और प्रत्येक पृष्ठ फलक का क्षेत्रफल फेस का क्षेत्रफल A स्क्वायर है. इसे 4A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब है सिलेंडर बेलन. सॉरी, इस बेलन में क्या होता है, नीचे आर होता है और इसकी ये वर्टिकल हाइट है. इसका CSA ऑफ सिलेंडर, इसका है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेस की सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू ये लॉन्गिट्यूडल हाइट. इसको हम कह सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ बेस होता है वो 2πr होता है इंटू H. यदि आप लिटरेचर फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. TSA टोटल सरफेस एरिया होता है इक्वल टू 2πr इन ब्रैकेट में H+R. इसमें कर्व सरफेस भी होता है और टॉप और बॉटम का सरफेस भी ऐड होता है. CM स्क्वायर. कोन, ये बच्चों की बर्थडे की कैप टाइप की होती है. इसमें ये H होती है, बीच में ये R है, ये इसकी स्लाइट हाइट है. यहाँ जो 90 का एंगल बनता है इसलिए इसमें पाइथागोरस से प्रमेय लग जाती है. जो स्लाइट हाइट LH, स्लाइट हाइट जो L होती है वो √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होती है. शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं इसे. और यदि आपको L और R दे रखा है तो H इक्वल टू √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कर सकते हैं और R निकालनी है तो √L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर. कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिज्या ऊंचाई L निकालनी है तो दोनों जुड़ते हैं क्योंकि ये कर्ण का रूप है. और यदि दोनों HR निकालनी है तो L स्क्वायर में से R स्क्वायर घटाओ और L स्क्वायर में से H स्क्वायर घटाओ. इसी प्रकार ये कौन जो है इसका टोटल सरफेस एरिया कौन होता है πr इन ब्रैकेट में L+R. और CSA होता है साइड का जो एरिया, चारों तरफ का जो एरिया है इसका ये होता है πrl. ये है कर्व सरफेस एरिया πrl. अब ये स्फीयर है, इसमें त्रिज्या R पे डिपेंड होता है. ये एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr स्क्वायर. ये टोटल सरफेस एरिया होता है इसका. और यदि हम काट देते हैं तो ये तरह का जो एरिया बचता है ये CSA कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2πr स्क्वायर. और इसका टोटल TSA और हेमिस्फीयर निकालेंगे आप तो एक फेस नीचे तैयार होता है. तो 2πr तो ऊपर का है और एक नीचे का ये πr स्क्वायर होता है. इस पर ये 3πr स्क्वायर हो जाता है. अब ये सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल πr स्क्वायर होता है जबकि R की रेडियस है. अगर आपको कहीं डायमीटर दिया हो तो सबसे पहले आप उसका रेडियस निकालने क्योंकि सभी फॉर्मूलों में आपने रेडियस से ही काम करना है. मान लीजिए डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो हाफ करने पर 40 सेंटीमीटर जाता है. पाई की वैल्यू 22.7 इस्तेमाल करते हैं, या वो अगर प्रश्न में 3.14 देता है तो उसे करते हैं. अगर पाई की वैल्यू नहीं देता है तो आप 22.7 इस्तेमाल करेंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब होता है जो एक सवाल में काम आता है. अब बच्चों मैं ऐसे ही शुरू कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने और अपनी बुक खोल लें. बुक में भी क्वेश्चन भी पढ़ते रहें. फर्स्ट क्वेश्चन है 12.1 का. 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबिट. जब हम दो ऐसे क्यूब्स जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दो क्यूब्स को मिलाकर रख देते हैं तो इस प्रकार प्राप्त जो क्यूबिट हमें होगा उसका रिजल्टिंग जो परिणामित
क्यूबॉइड प्राप्त होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट ए बी द कैन बी ए सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द ईच सेज ऑफ द क्यूब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 64 सेम क्यूब है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब रूट 64। इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट 64 का जो क्यूब रूट होता है 4 × 4 फैक्टर एक 4 मान लेंगे, इससे आपको 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब आप ये देखिए, अब हम जब इसको दो क्यूब्स को मिलाकर देते हैं तो इसकी एक ना साइड कोई साइड 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और ब्रीथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो when two cubes equal volumes whose length of each is 4 centimeter are joined end to end, we get a cuboid each such that its length will be 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर रहेगी इसकी ये, और हाइट भी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में LB + BH इंटू HL 2 इंटू इनमें मल्टीप्लाई होती है बीच में 8 × 4 BH है 4 × 4 और HL 4 × 8 टू सो ये उतार लेंगे सेम। 8 4 32 4 16 4 32 32 32 64 62 को 80 आता है और 82 जो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो स्फीयर माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर। दिस डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये एक वेसल है, इसमें ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और नीचे जो ये हेमिस्फीयर है, इसकी खुलाई 13 सेंटीमीटर है और इसका जो है जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गई। वो जो 7 सेंटीमीटर रेडियस है वो सेंटीमीटर नीचे भी है, इसकी जो भी बेस है इसका भी डायमीटर सेम है, तो 7 सेंटीमीटर का इसमें से हम 30 में से घटा लेंगे तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर जाएगी। मैं शुरू से आपको समझा रहा हूँ। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर D = 40 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर R = जाएगी D/2 14/2 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट होगी वो भी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की होगी, अर्थात वो 7 सेंटीमीटर होगी। हाइट ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो टोटल H 13 सेंटीमीटर में से इसकी जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर घटा लीजिए तो आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। नाउ द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो होगा वो CS ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हो जाएगा एंड CS ऑफ द हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो CS ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर होता है, वैसे तो पूरे का होता है 4πr², लेकिन हेमिस्फीयर है तो 2πr²। इसमें 2πr कॉमन निकाल लेंगे तो 2 कट गया, पाई कट गया, कट गया, H रिमाइंडर 2π तो बाहर निकल गया, R² है तो R निकालेंगे तो R बचेगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 22/7 × 7 H + R 6 + 7 6 + 7 13 होता है, इस 7 से 7 कट जाएगा और इस प्रकार आप 22 2 40 22 44 और 30 की गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर करके। 22 2 44, ये 13 है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 34 52 का 2 कैरी 5 35 52 और 5 57, तो इसका एरिया सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मैं रीडिंग करता हूँ। सॉरी। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ये आप ये देखेंगे टॉय है, इसमें ये ऊपर कॉनिकल पार्ट है, नीचे हेमिस्फीयर है, इसकी टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है। इस 3.5 सेंटीमीटर को इसमें से माइनस कर लेंगे टोटल हाइट में से तो कौन की हाइट आ जाएगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा सेंटेंस। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों सेम रहेंगी, ये रेडियस है और ये हेमिस्फीयर की रेडियस है, ये सेम है। ये टोटल हाइट ऑफ द टॉय H है 15.5 सेंटीमीटर, पूरी हाइट होती है ये, और इस हाइट में से हम R घटा देते हैं तो हाइट ऑफ कौन आ जाती है। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट H - स्मॉल r और कैपिटल H जो 15.5 सेंटीमीटर है माइनस 3.5 और घटाने पर आपको 12.0 सेंटीमीटर जाएगा। अब हम स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट निकालने के लिए L/√H² H² 12² प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 35 का स्क्वायर करने का तरीका मैं बता रखा था। अगर लास्ट में कोई नंबर 5 होता है तो 5 का स्क्वायर 25
और जो आगे 3 है तो 3 का नेक्स्ट नंबर 4 होता है, तो 4 से 12, इस पर 12 आ गया। और पॉइंट ए का तो स्क्वायर करने में 2 पॉइंट आ गए। इनको जब ऐड करेंगे तो 12.1225 तो आ गया ये। और 12 को जब 144 प्लस करेंगे तो 156 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वही सेम तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। 25 है तो 5 आएगा, और जो 5 और एक 2 पॉइंट तो 1 पॉइंट लगेगा। और ये जो 156 जो है ये 12 और 30 की मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर 12 आएगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर समझाया था आपको उसका रूट में एक बार। अब TSA ऑफ टॉयज हो जाएगा एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर। ये भी CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट कर सकते हैं, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है πRL, और ये होता है 2πr²। πr कॉमन कर लिया तो इसका L प्लस 2 और R से R कैंसिल R। और पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 3.5 लिख दिया हमने ब्रैकेट में। एल की वैल्यू 12.5 आ चुकी है, पहले ही निकाल ली हमने, बता दी 12.5। और ये 2R है, 2 × 3.5। हमने 7 से 35 को काटते तो 5 आंसर आता है, लेकिन 3.5 है, 7 की लिए 3 बनी जा रही है, तो इसमें से पहले पॉइंट लगाना पड़ता है 0.7535। इसके बाद 22.5, 12.5 और 3.5 हुआ करते 35 दूनी 35 2 70, लेकिन ये पॉइंट लग गया है। अब ये 7 होल पार्ट है, इसका 12 होल पार्ट है। 12 और 7 तो आगे 19 पॉइंट, और इसका जो रेसिमल पार्ट है 0.5। और 0.5 की 22 मल्टीप्लाई करने पर 22 5 जब 110 होता है, एक पॉइंट लग गया तो 11 रह गया। और एक मल्टीप्लाई करी हमने 11 5 55 का 5 कैरी 5, 11 9 जा 99, 5 100, 4 की 4 कैरी 10, 11 जा 11 और 10 21, और इसमें हमने एक पॉइंट लगा दिया है। इस प्रकार हमको आंसर प्राप्त हो गया TSA ऑफ टॉयज। क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक कॉनिकल क्यूबिकल ब्लॉक है और 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। एक 7 सेंटीमीटर का एक क्यूब है और इसके ऊपर एक जो है हेमिस्फीयर लगा दिया गया है, सरमाउंटेड लगा दिया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर जो होगा वो स्फीयर जो है कैन बी द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, यानी जो स्फीयर पर इस पर माउंटेड किया गया है उसका जो डायमीटर होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर वो क्यूब जो है इसकी साइड के इक्वल होगा, जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो D 7 सेंटीमीटर, R 3.2 7.2 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हो जाएगा TSA ऑफ क्यूब। तो TSA ऑफ क्यूब जो पूरा है वो होता है 6L², 6 साइड स्क्वायर माइनस जो एरिया इसने प्रक्षेप करके एरिया ऑफ बेस होता है इसका हेमिस्फीयर का, वो इसने ढक लिया है, प्रक्षेप कर प्रोजेक्टेड हो गया है। वो नीचे का एरिया जो πr² होता है πr², और इसका हेमिस्फीयर का जो ऊपर का CS होता है वो 2πr² होता है। रिजल्ट में देखा गया कि 6L² मास 1 πr² प्लस 2πr² से 1 πr² घट जाएगा तो प्लस के πr² हो जाएंगे। इसका नया फॉर्मूला बन गया है ये। तो 6 × L है 7 का स्क्वायर प्लस 22.7 पाई की वैल्यू है इंटू R की वैल्यू 7.2 का होल स्क्वायर। तो 6 × 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22.7 7.2 इसका स्क्वायर है 7.2। इस प्रकार बच्चों जैसे 6 9 जा इनकी 6 से 49 की मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका 294 आ जाएगा। प्लस और यदि हम यहाँ पे इसे काटते हैं, एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 11 बार कट जाएगा। इस प्रकार फिर 11 और 7 बचे तो 77 आ गया, और ये 2 रिमाइंडर है। 2 से डिवाइड करने पर 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 17, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 5 लगाया पॉइंट तो 0 2 5 या 10। अब इसके होल पार्ट हम जोड़ लेंगे, डेसिमल पार्ट पीछे 0.5 लिख दिया है। 8 4 12 2 कैरी 1 3 और 9 12 1 30 3 कैरी 1 और 2 और 1 3। इस प्रकार हमको आंसर ही प्राप्त हो जाता है। इन्हें ध्यानपूर्वक सुने, अगर समस्या हो तो कमेंट्स करें। आप टेस्ट बाय सर आप भी L = 14 सेंटीमीटर से इस सवाल हल कर सकते हैं। मैं आपको 5वां क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 5th क्वेश्चन, ए हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining part. इस सवाल में ये बताया गया है कि एक जो है क्यूबिकल पार्ट है और उसमें एक डिप्रेशन कर दिया गया है, इसके जिसकी जो डायमीटर है वो पार्ट
उसकी साइड क्यूब की साइड के बराबर है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट एल बी द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, उसकी लेंथ एल मान ली है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर वो साइड ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के बराबर है, तो वो भी एल हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आर डी अपॉन टू, यानी एल अपॉन टू। अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आफ्टर कटिंग आउट द हेमिस्फीयर डिप्रेशन, इसमें हेमिकल डिप्रेशन घटा लिया है, तो अब हो जाएगा टी एस ओ क्यूब। ये भी वो फॉर्मूला बनेगा जैसे हमने पहले में गला था। तो इसका टी एस ओ क्यूब पूरे का तो क्यूब होता है 6L²। इसमें एक होल कर दिया है, तो इसका जो टॉप का जो हवा में उड़ रहा पर कैसे वो एरिया है वो तो पाई² है। एरिया ऑफ बेस जो था हेमिस्फीयर का, और जो नीचे जो होल हुआ है वो सी एस ऑफ हेमिस्फीयर है, वो 2πr² होता है नीचे की तरफ को 2πr²। रिजल्टिंग में ये हुआ 6L² माइनस का माइनस जो π² है और 2π² प्लस के, तो 2 में से बन गया तो प्लस का 1π² बचा। 6L² पाई की वैल्यू है ही, और आर की वैल्यू L/2 है। L/2 का स्क्वायर कर दिया 6L² प्लस पाई इंटू L²/4। और इसमें हमने L² कॉमन निकाल लिया, तो L बचा, एक तो 6 बचा ये, और एक π/4 बचा। और यदि हम इसमें 4 और कॉमन निकाल लें तो 4 के तो 24, 6 में 20 मल्टीप्लाई को 24 हो जाएगा, और 4 नीचे कॉमन निकल जाएगा। इस प्रकार में आंसर 50 प्राप्त हो गया। ये अधूरा आंसर दे दिया गया किताब में, इसको आपको इसी तरह सॉल्व करना है। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 समझाने जा रहा हूँ, और समझाने से पहले वीडियो को समझाने से पहले आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों फ्रेंडों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे आगे आने वाले नोटिफिकेशन को, वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। अब मैं 6 क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये मेडिसिन कैप्सूल, ये कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इस साइड। ये एक सिलेंडर है और इसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा दिए गए हैं। दी लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर बल्कल की पार्ट की जो है वो 9 मिलीमीटर है। तो गिवन डी इजकल टू 5 mm इसका जो डायमीटर है, एच इजकल टू 40 मीटर 40 mm। तो आर जो जाएगा D/2 5/2 से काट देंगे 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है वो H-2R, तो 40 माइनस 2R है, 2 इंटू 5/2, तो 40 में से 5 जाकर 9, तो ये 9 mm हो गई। सिलेंड्रिकल पार्ट के बाद 9 हो गई, ये 14 है, 2.5 इधर निकल गया, 2.5 इधर। आज तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की भी रेडियस भी 5/2 मीन 2.5 ही होगी। अब इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू CS ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का CS, और CS ऑफ 2 और CS ऑफ हेमिस्फीयर, ये 2 हेमिस्फीयर हैं, तो ये 2 और 2 पूरे हमने तो इसमें 2πr कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे H बचेगा, और 2πr निकालने से यहाँ पे एक 2 और R² है, R बचेगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी है, 2 पाई की वैल्यू 22.7, R की 5/2, H की 9 प्लस 2 और R की 5/2, 2 से 2 कट गया है, इस प्रकार 2 से 2 कट गया, तो 22 के 5 मिल जाएगा, 22 5 जो 110/7, ये 9 ब्रैकेट में 9 प्लस 5, ये जोड़ के हो गया 14। हम 7 से कहते 7 2 या 14, और 2 को मल्टीप्लाई करने में 110 का डबल हो जाएगा 220 mm²। अब मैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझाने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में कुल 9 सम्स हैं। The tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of conical part are 2.1 meter and 4 meter, तो इसका डायमीटर जो 4 मीटर है तो 2 मीटर रह जाएगा, और जो हाइट है इसकी लॉन्गिट्यूडनल हाइट जो है 2.1 मीटर है, एंड द स्लाइड हाइट ऑफ द जो टॉप की जो है वो 2.8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट को बनाने में कितना कैनवास इस्तेमाल होगा। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ टेंट ऑफ द रेट ऑफ 500 रुपीज़ 500 पर मीटर स्क्वायर का रेट है, टेंट की कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले देखिए डायमीटर ऑफ बेस जो 4 मीटर है, तो वो सिलेंड्रिकल पार्ट का भी होगा और कॉनिकल पार्ट का भी डायमीटर सेम होगा। तो रेडियस ऑफ बेस R/D/2 4/2 यानी 2 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो 2.1 मीटर है, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट 2.8 मीटर है, और द कॉस्ट ऑफ कैनवास 500 रुपये 500 पर मीटर स्क्वायर है। नाउ एरिया ऑफ कैनवास होगा CS ऑफ सिलेंडर प्लस CS ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये है 2πr H होता है इसका, और कॉनिकल का πr L,
पाई आर हम कॉमन निकाल लेंगे तो 2 और h बचेगा और यहाँ पे l बचेगा। तो पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 2 और ब्रैकेट में 2h 2 इंटू 2.1 और प्लस 2.8। अब हमने क्या किया 22 टू या 44.7 तो आगे लिख दिया है और 21 टू या 42 4.2 लिख दिया 8.8 ये रहा। अब इधर हम जब जोड़ते हैं दोनों नंबरों को तो 7 आ जाए तो 44.7 इंटू 7 कर दिया 14 मीटर स्क्वायर। आपका एक आंसर आ गया है। अब द कॉस्ट ऑफ यू कैन यूज कैनवस का एरिया आ गया है। द कॉस्ट ऑफ यूज कैनवस के लिए ये कितनी कॉस्ट है एरिया ऑफ कैनवस टू रेट तो 44 था इसका एरिया रेट है 500 तो 2 जीरो लग गई है 520 की जीरो करी 2 520 और 22 तो रुपये 22,000 रुपीज़ इसका खर्चा आ गया कॉस्ट आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर है और इसमें से एक कौन काट लिया है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। ये एक सिलेंडर था इसमें हमने उसी बेस का उसी हाइट का एक कोन काट लिया है। हमें उसका टी एस निकालना है तो गिवन है डी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा डी अपॉन टू 1.4 14 का जीरो आ दिया है 2 से काटने में 2 7 जाए 2 10 जाए 27.10 सेंटीमीटर हो गया है। अब स्लाइड हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए हमें इसका एक तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच जो है वो 2.4 स्क्वायर है और आर जो है वो हमने डिवाइड कर लिया 0.7 का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर 576 होता है 1 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लग गए और 7 का स्क्वायर 14 होता है 1 पॉइंट है 2 पॉइंट लग गए। इनको ऐड करने पर 6.25 आया 625 जो है वैसे तो 25 का स्क्वायर रूट है स्क्वायर है लेकिन 2 पॉइंट लग रहे हैं तो हमने 1 पॉइंट लग जाएगा आधे पॉइंट लग जाते हैं वर्गमूल करने में स्क्वायर में तो 2.5 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया और रिमेनिंग सोलिड निकालेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कौन जो तक हिस्सा वो अब ये और सी एस ए ऑफ अपर सर्कुलर बेस ऑफ द और इस ऊपर का जो बेस है इसका भी 3 एरिया हो गए एक सिलेंडर का सी एस एक टॉप और एक कौन का सी एस। तो जो सी एस ए ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच होता है और कौन का पाई आर एल होता है और टॉप जो है वो एक ब्रेथ का रूप है ब्रेथ नीचे तो होल हो गया है पाई आर स्क्वायर इसमें पाई आर कॉमन कर लिया तो 2 और एच बच गए एल बच गया पाई आर से पाई आर कर आर स्क्वायर का आर बच गया पाई की 22.7 आर की वैल्यू 0.7 2 एच 2 इंटू 2.4 प्लस 0.7 एल की वैल्यू और आर 2.5 की वैल्यू 7 से 7 कट गया पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट लगाया 7 22 और 0.1 कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 बन जाए 21 और एक पॉइंट लगे तो 2.2 आ गया 2.4 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आ गया और 0.75 प्लस प्लस में 0.7 2.5 जोड़ोगे तो 3.2 आ गया और 3.2 को 4.8 में जोड़ने पर पूरा 8 आ जाता है और 8 की मल्टीप्लाई 22.2 में करेंगे तो 8 2 6 कैरी 8 2 60 117.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों सवालों को समझें ध्यान से सुने और कोई समझ में आए तो कमेंट्स करें। अब इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें एक सिलेंडर दिया है और इसके ऊपर से भी हमें इसके पार्ट डिफरेंस कर लिया काट लिया है और नीचे से काट लिया है। तो अब आपको इसका सरफेस एरिया बताना है टी एस बताना है टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो इसमें क्या दिया है नीचे 7 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर डी 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सिलेंडर आर डी 7.2 सेंटीमीटर। अब आपको उसकी हाइट देखिए 10 द हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर। अब टी एस ए ऑफ आर्टिकल सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर एक होल नीचे करा एक ऊपर करा एक दोनों पर है तो सी एस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई स्क्वायर। हमने 2 पाई आर कॉमन कर लिया है तो 2 पाई आर से 2 कट गया पाई बाई एस से एच बच गया प्लस 2 से 2 कट गया पाई बाई आर से आर ये तो 2 बचेगा और एक आर बच गया। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू पाई की 22.7 और सी की 7.7 ब्रैकेट में एच की वैल्यू 10 प्लस 2 आर की वैल्यू 7.2। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया है 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया 7 से 7 तो 22 बाहर आ गया और 10 2 से 2 से 7 10 और 7 की प्लस कर लेंगे तो 17 और 17 की गुणा करते 7 2 से 30 4 का 4 कैरी 3 17 2 से 34 प्लस 3 37। इस प्रकार ये आंसर पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज समझ आई होगी
और आशा करता हूँ इससे आपको अपने होमवर्क करने में मदद मिलेगी और परीक्षा में भी आप इनसे अपने सॉल्यूशन को आराम से समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आगे मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको एक सेकंड का समय लगता है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद मिलती है। ओके, थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।